अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे कि ट्रेड वॉर होता क्या है और ये हमारे मार्केट को, फॉरेक्स को या स्टॉक्स को या क्रिप्टो को या गोल्ड को कैसे इम्पैक्ट करता है। ज़्यादातर अगर आपको याद हो 2018 2017 जब ट्रंप आया था तो वो ज़्यादातर कोई पहले ये होता था कि आप किसी के साथ जंग करते थे। अभी सारा जो रिजीम है ना वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स ट्रेड वॉर, यानी आप किसी की अगर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, वहाँ पे अवाम जो है वो पिस जाते हैं, तो ये भी अब एक वॉर की शक्ल है। इसी तरह अब ट्रेड वॉर ज़्यादातर ट्रंप ने इसको 2018 में या 2017 में जो फर्स्ट उनका जो टर्म था उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। ट्रेड वॉर होता क्या है, उसमें सिंपली क्या होता है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है किसी ऐसे कंट्री पे अगर वो उसकी बात नहीं मान रहा। फॉर एग्जांपल वो कुछ कहता है कि चाइना को इस तरह करना चाहिए और चाइना कहता है कि नहीं हम इस तरह नहीं कर सकते, तो वो क्या कहता है कि ठीक है अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप रेडी हो जाए, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स यूएस आ रहे हैं उस पर 100% टैरिफ लगने वाले हैं। और इसके अलावा मैं यूरोप को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, कनाडा को भी कहूँगा कि वो भी उन पर टैरिफ लगा ले। इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, वो चाइना के प्रोडक्ट्स को डिस्करेज कर रहा है इन यूएस के जो इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, बिजनेसेस है, वो चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। वो अल्टरनेटिवली किसी और वेंडर या किसी और कंट्री की तरफ जाएंगे और वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब ये मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करता है, अगर आपको मेरे ख्याल से 2017 या 2018 में जब ये टैरिफ की न्यूज़ आई थी तो क्रिप्टो मार्केट 50% गिर गया था। मेरे ख्याल से कोई $12,000 से मार्केट नीचे आ चुका था $5,000-6,000 पे बिटकॉइन के जो प्राइस थी। ठीक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा पुल बैक दिया था। मेरे ख्याल से उस वक्त 22% US 500 जो है वो गिरा था। तो इस तरह ट्रेड वॉर जब भी वो इम्प्लीमेंट करता है, ये करेंसी के लिए पॉजिटिव है क्योंकि करेंसी बाहर नहीं जा रहे। जो लोकल इंपोर्टर है वो क्या कर रहे हैं, वो चाइना से चीज़ नहीं खरीद रहे, इसका मतलब है करेंसीज वहाँ नहीं जा रहे, डॉलर अमेरिका में ही रहेंगे। ये पॉजिटिव है करेंसी के लिए, लेकिन स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है क्योंकि इसकी वजह से बिजनेसेस, इंपोर्टर, सारे लोग जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो ट्रेड वॉर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चले। वो ये भी कर सकता है कि यूरोप पे हम ट्रंप कह दे कि यूरोप पे हम टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि यूरोप ये बात नहीं मान रहा। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कनाडा को यूएस का पार्ट होना चाहिए या कनाडा पे हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, तो कैनेडियन करेंसी बहुत ज़्यादा गिरी थी। इसी तरह किसी कंट्री पे भी अगर वो टैरिफ लगा लेता है तो ये उस करेंसी के लिए नेगेटिव है, डॉलर के लिए पॉजिटिव है और स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव। लेकिन स्टॉक और क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए आपको यूएस और चाइना पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये बहुत जो है वो छोटे कंट्रीज़ हैं जो स्टॉक और क्रिप्टो इम्पैक्ट होते हैं वो यूएस और चाइना की वजह से इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक चीज़ का आपको याद रखना है कि अगर ट्रेड वॉर को आपने ट्रेड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि अगर कोई न्यूज़ पहले कल आ चुकी है या एक हफ्ते पहले आ चुकी है और अभी भी वही न्यूज़ दोहराई जा रही है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उस न्यूज़ को कुछ फॉर एग्जाम्पल 50% टैक्स की बजाय 100% करते हैं या 50% की बजाय बिल्कुल 0% करते हैं, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ट्रेड करें। आपने फॉरेक्स लाइव में जाना है, वहाँ पे ज़्यादातर जो उनके एनालिस्ट है वो पोस्ट करते हैं कि ये बात इन्होंने पहले कही थी, तो ये भी आपने याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा, फॉरेक्स लाइव पे जाए, वहाँ पे जब कमेंट्स आते हैं तो वो उसको पूरा वो टैब ओपन करें, वहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ये इन्होंने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को भी की थी। तो इस तरह आप ट्रेड वॉर को ट्रेड भी कर सकते हैं और फॉरेक्स लाइव पे इसको नोटिस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।